दोस्तों नमस्कार। आपको बताते हैं गोरखपुर के बाढ़ की भयावता के बारे में। गोरखपुर में बाढ़ कितनी भयावह है और कितने लोग इससे प्रभावित है, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन के अनुसार 383 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। ये ऐसे गांव हैं जिन गांवों में या तो पानी घरों तक में घुस गया है या गांव के आसपास पानी घुस गया है और रास्ते बंद हो गए हैं, आवागमन बंद हो गया है। लोग एक तरह से कैद होकर रह गए हैं। इन गांवों के लोग किसी सुरक्षित जगह पर शरण लिए हुए हैं। अधिकतर लोग बंधों और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। कुछ लोग रिश्तेदारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग अपने घरों की छतों पर ही रह रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाढ़ से प्रभावित आबादी 3 लाख है। 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 55,351 हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में है। हालांकि जिले की नदियों का जलस्तर काफी नीचे आने लगा है, घटने लगा है, लेकिन राप्ती नदी अभी भी 1.5 मीटर तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केवल घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे आई है। रोहिन नदी भी खतरे के निशान से नीचे आ गई है, लेकिन आमी का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही है। इस कारण बंधों पर काफ़ी दबाव है और जगह जगह रिसाव हो रहे हैं। गोरखपुर जिले में 1294 गांव हैं, जिसमें से 383 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और इन गांवों की 3 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है और 55,351 हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में है। सदर तहसील में सबसे ज़्यादा 54 गांव प्रभावित हैं, जबकि चौरी चौरा खजनी में सबसे कम 31 और 34 गांव बाढ़ से प्रभावित है। सजनवा में 42 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। कैंपियरगंज तहसील में 60 गांव, बांसगांव तहसील में 45 और गोला तहसील में 75 गांव बाढ़ से प्रभावित है। डीएम विजय किरण आनंद का कहना है कि जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्रियों के साथ पशुओं के लिए भूसा, चारा और अन्य राहत सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। उनका कहना है कि सभी तहसील को निर्देश दिया गया है कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों को गुणवत्ता युक्त भोजन आदि उपलब्ध कराया जाए। कहना है कि अब तक तहसीलों में संचालित कम्युनिटी किचन के माध्यम से 12,000 भोजन पैकेट वितरित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों को 23,550 लीटर मिट्टी का तेल भी दिया जा चुका है। डीएम के अनुसार सदर तहसील में 167, सहजनवा में 33, कैंपियरगंज में 69, चौरी चौरा में 57, खजनी में 46, बांसगांव में 36, गोला में 85 नाव और मोटर बोट लगाई गई हैं, जिनकी कुल संख्या 493 है। उनके अनुसार 309 मेडिकल टीमों के द्वारा अब तक 18,672 लोगों का उपचार किया गया है। साथ ही 1,88,589 क्लोरीन की गोली बांटी गई है। 13,103 वायरस पैकेट वितरित किए गए हैं। डीएम के अनुसार इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर आरक्षित एंटी स्नेक वेनम के
1089 वायल, 27 CSC PSC स्तर पर एंटी स्नेक वेनम के 540 वायल प्रति केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। 87 पशु शिविरों में 12,351 पशुओं का उपचार अब तक किया गया है। 28,238 पशुओं का टीकाकरण किया गया है और 518.60 कुंटल भूसा वितरित किया गया है। बावजूद इसके आपको बता दें कि लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है। ये तो प्रशासन का अपना दावा है और उनके अनुसार ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो दी जा भी रही होंगी। लेकिन चूंकि 3 लाख से अधिक आबादी प्रभावित है और 383 गांव भी बहुत होते हैं और लगभग 20-22 दिन हो गए बाढ़ से घिरे हुए इन लोगों की परेशानियां इसलिए काफ़ी बढ़ गई है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सोने आदि में दिक्कत हो रही है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी नहीं हो पा रही है। इस तरह से 3 लाख लोगों की दिनचर्या और जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित है और उनका जीवन तमाम मदद मिलने के बावजूद दूभर हुआ पड़ा है और किसी तरह वह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस उम्मीद में कि जल्द ही बाढ़ का पानी निकलेगा और उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर आएगी। धन्यवाद।